रिदापी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? छुपाने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? हाँ, रिदापी, मैं आपसे उम्र में छोटी जरूर हूँ, लेकिन बहन होने के नाते आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो, आपके लिए मुनासिब हो, लेकिन आपका तरीकेकार ठीक नहीं है। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप जिस रेस्टोरेंट में थी वहां मैं और शहीर भी थे। शहीर और तुम? शुक्र है शहीर ने आप दोनों को नहीं देखा। मैंने जैसे ही आपको वहां पे देखा, मैं शहीर को लेकर फौरन वहां से चली गई। बड़ी बात है। अब हमदर्दी की आड़ में मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो तुम? ब्लैकमेल? रिदापी, आप अपने दिल में इतनी बदगुमानी कैसे रख सकती हैं? क्या हो गया आपको? मैं आपको आखिर ब्लैकमेल क्यों करूंगी? मुझे तो आपकी फिक्र है, इसीलिए तो आपको यहाँ समझाने आई हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे हाथ मेरी कमजोरी लग गई है, तुम उसका भरपूर फायदा उठाओगी। रिदापी, अगर मुझे आपका फायदा उठाना होता तो क्या मैं शहीर को वहां से लेकर जाती कभी? मैं उसको आपके सामने नहीं खड़ा कर देती। रिदापी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए सब बात कर रही हूं आपसे। अगर खुदा ना खास्ता मेरी जगह कोई और देख लेता तो आपने सोचा है खाला तक किस अंदाज में बात पहुंचती? घर में क्या हंगामा नहीं खड़ा हो जाता? अब तुम ही बताओ नबीरा, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसके असूल। मैं दोनों के बीच में फंसकर रह गई हूं। मोहब्बत? आपको उस शख्स से मोहब्बत हो गई है? आप इतने कम वक्त में एक अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? कभी कभी किसी इंसान को परखने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, और कभी कभी जिंदगी लग जाती है। मुझे सलमान की नीयत में खोट नजर नहीं आता। उसका प्यार सच्चा है और ये मेरा दिल कहता है। नबीरा, अगर वाकई तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना, तो तुम मेरे और सलमान के लिए अम्मी से बात करो। अब मैं सलमान के बिना किसी का सोच नहीं सकती। क्या हुआ? अम्मी से डर गई?
नहीं, ऐसी बात नहीं है रिदा आपी। अगर आप वाकई इस शख्स से इतनी मोहब्बत करती हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। मैं मौका देखकर खाला से बात करती हूँ। तुमने मुझसे कोई बात करनी है क्या? खाला वो अम, अ, रिदा आपी और मैं बात कर रहे थे कि ये कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, है ना? हाँ हाँ। अगर तुम्हें किसी चीज की इजाजत चाहिए तो इसको अपना वकील बनाने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती क्या? नहीं, जाओ, शहीर तुम्हें ढूंढ रहा है। जी। ये तुम्हारी माँ से भी ज्यादा सगी है जो इसके साथ सारी राजदारी बढ़ती जा रही है। नहीं अम्मी, हम तो बस ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि किचन में काम करने से तो तुम्हारी जान जाती है और तुम कुकिंग क्लासेस लोगी। अच्छी तरह जानती हूँ, ये पट्टियां भी तुम्हें नबीरा ही पढ़ा रही है ना? अपनी तरह मेरी बेटियों को भी बिगाड़ना चाहती है। साफ बात है भाई, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो बेमकसद घर से बाहर निकलती हैं। अरे पक्का बना जाता है मुंह पे अजीब। तौबा है अम्मी, आपने तो बात का पतंगड़ी बना दिया। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से जब बात करी थी तब क्या था? और ये बताओ सारा कहाँ है? ये कहाँ मुंह छुपाए बैठी है? अम्मी वो मुंह छुपा कर नहीं बैठी, वाकई परेशान है। उसका मंगेतर नाराज है उससे। ओ भाई, जरा सी बात का फसाना बना दिया इन लोगों ने तो। हर कोई मुझे ही बातें सुना रहा है। नहीं अम्मी, मैं आपकी बातें नहीं सुना रही, मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखिए ना, सारा का नया नया ससुराल है ना, हमारा अगर गलत तासुर पड़ेगा तो भुगतना सारा को पड़ेगा ना। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप सारा के ससुराल में जाकर सारी गलतफहमियां दूर कर दें, कहीं ख्वामख्वाह रिश्तों में तल्खियां ना आ जाएं। ठीक कहती हो तुम। मैं आज ही जाके मिल के आती हूँ उसकी सास से। जब आंखें मैं बंद करता हूँ